सीजीआई के पास जाएगा वो। इसको किसी भी रूप को किसी भी बात को निपटाने के तरीके होते हैं। तो सर आपको अपनी बात रखनी थी ना, अभी मैंने फोन कर दिया, मैंने मोहित को बोलने नहीं दिया। क्यों नहीं बोलने दिया? हमने 4 बार बोला जिसको विचार रखना है अपने अपने रखिए। उसका भी लाइव वीडियो है, आप पे बोलना चाहिए ना उसमें। तो बात बहुत आगे बढ़ गई ना, तो बात ये तो सर आपको इस तरह की हरकत करना चाहिए। आपका अभिभाषक बनेगा ना, तो मालूम पड़ेगा। हाँ बढ़िया बढ़िया। अरे हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ तो सर रखो तो सही। आप लोग सब हमारे अभिभाषक संघ के साथ जो भी गद्दारी करेगा इसका हाल नहीं होगा। क्या मामला है? देखिए, अभिभाषक संघ का आंदोलन काफ़ी समय से चल रहा है और ये एक जनसाधारण के लिए आंदोलन था कि उनकी असुविधाओं को देखते हुए कि जनता की बैठने की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है। इस बीच जो है कल शाम को मोहित काला के नाम से एक आवेदन जाता है प्रधान न्यायाधीश के जो है महोदय हैं, जिला सत्र न्यायाधीश महोदय हमारे, उनके नाम से। और उसमें इनके द्वारा कहा जाता है कि ये बहुत विकट स्थिति में है, ये वकालत करना चाहते हैं और इन्हें अगर ये वकालत करते हैं तो अभिभाषक संघ डरा रहा है, धमका रहा है। तो बस इन्हें जागृत करने के लिए कि आप अपनी बात साधारण सभा में रखें, संघ के सामने रखें, ना कि इस तरीके के गुप्त आवेदन देकर अपने संघ को कमजोर करें। क्या विरोध किया आपने? सर हमारा विरोध बस इतना था कि अगर आपके यहाँ पर कमी है तो हम अभिभाषक संघ जो है आपके पास में पूरा दाल, आटा, चावल सब कुछ पहुँचाने के लिए सक्षम है। क्या नाम है? दीपशिखा रावत। क्या मामला था? एक्चुअली में हमारे आज 10-11 दिन हो गए, हम लोगों की एक आंदोलन चल रहा है नई कोर्ट जो बनी है उसके विरोध में, जिसमें से हम सभी अधिवक्ता एक साथ रहकर उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि वहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है। इस बीच में एक आवेदन जो आया है वो मोहित काला के नाम से प्रधान न्यायाधीश के समक्ष आया है, जिसमें इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों का उल्लेख किया है जिसमें इनको डर है कि हम जो अधिवक्ता हैं वो इनके साथ कुछ गलत कर सकते हैं। तो एसपी से भी इन्होंने सुरक्षा मांगी है, सबसे मांगी है, जबकि ऐसा कोई भी उद्देश्य अभिभाषक संघ का अभी तक इन 11 दिनों में ना तो न्यायालय के विरुद्ध हुआ है और ना ही किसी अधिवक्ता के विरुद्ध हुआ है। लेकिन इन्होंने ना तो अपनी बात आज दिन तक कभी भी अभिभाषक संघ या कार्यकारिणी के समक्ष कभी नहीं रखी। रेगुलर ये हमारी साधारण सभा की बैठक में आ रहे हैं, वहाँ पे अपनी हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन अपनी समस्या आज दिन तक 10 बार पूछने के बाद भी इन्होंने किसी को कोई जानकारी नहीं दी कि हम वहाँ जाके अपनी पैरवी करना चाहते हैं। अगर आज ये बोलते तो हमारी तरफ से स्वतंत्र थे, लेकिन इन्होंने अपनी समस्या कभी नहीं रखी और अचानक से ये आवेदन देकर पूरा अभिभाषक संघ को तोड़ने का काम किया है। संघ के साथ रहकर ही इन्होंने संघ को तोड़ने का कार्य किया है और अभी इन्होंने किसके कहने पे और कैसे किया है ये हम में से किसी को कोई जानकारी नहीं है। मेरा नाम रेखा घावरी एडवोकेट। कल रात को हमारे पास एक आवेदन की कॉपी कहीं से आई है कि ये मोहित काला ने जो है वकीलों के अधिकार के विपरीत जाकर, अभिभाषक संघ के विपरीत जाकर, कार्यकारिणी के विपरीत जाकर एक आवेदन दिया है कि मुझे इनसे डर है और मेरी स्थिति बहुत कमज़ोर है, इसलिए मुझे अभिभाषक का जो काम है, हमारा जो काम है, जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, जिस पर हमने हड़ताल कर रखी है, वो करने दिया जाए। इस तरह से हमारी कार्यकारिणी को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर इनके अलावा कोई और भी वकील अगर ऐसा करता है तो उसके घर हम राशन की पूरी व्यवस्था करेंगे और अभिभाषक संघ को एकत्रित करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। थाली वगैरह पहुँचाने का हमारा प्रदर्शन ये था कि हमारी जो अखंडता है, वकीलों की एकता है, उसको अगर कोई भंग करता, इन और ये भी किसी के बहकावे में आकर करी होगी, तो उसके खिलाफ हमने थाली बजाकर प्रदर्शन करा है और राशन की किट भी इनको दी गई है। आगे भी अगर ऐसी कोई मांग करते हैं तो हम उनके द्वारा दी जाएगी। आप राशन किट रखने गए थे तब उन लोगों के द्वारा कहा गया है कि अभिभाषक संघ अपनी लड़ाई सही तरीके से नहीं लड़ रहा है। इसके लिए हमने एक अभिभाषक संघ की बैठक रखी, हम निरंतर बैठक रखते हैं, उसमें हम निर्णय लेते हैं। उस समय ये लोग हंसी मजाक कर रहे थे, बैठक का मजाक उड़ा रहे थे और उस समय इन्होंने कुछ भी शब्द नहीं कहे, किसी प्रकार से अपनी बात नहीं रखी है और इस तरह से इन्होंने पीछे से हमारा विरोध करा है। तो इसके लिए हम ये थाली प्रदर्शन करके राशन किट देने आए थे। रानू अटल एडवोकेट। जो वहाँ पर जो बैठे हैं, मैं आकर काम करने लगा हूँ तो वहाँ पर भी आधे लोग ऐसे हैं जो इधर आकर काम करने को छटपटा रहे हैं, जिनके पास वर्क है, जो कि मतलब कि काम करना चाह रहे हैं, सिंसियरली काम करते हैं।
वो यहाँ पर आने, उनका भी नुकसान, मेरे तरह कई वकीलों का नुकसान हो रहा है जिनके पास काम है, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। और ये मेरी मतलब कि कल रात को भी रेकी की गई, मतलब कि मेरे पिताजी कार लेके निकले रात को 11:30 बजे, तो कि ये अभी कहाँ घूम रहे हैं, और ये इस टाइप से व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं एडवोकेट के और किसके साथ हैं और इस तरह के मैसेज मेंशन किए गए। तो ये भी मतलब कि जान माल का भी खतरा। इस संबंध में भी पुलिस अधीक्षक के से मैं मतलब कि व्यक्तिगत तौर पे मिलूँगा, और ये सारी जो मतलब ये घटनाक्रम है ये उनको मेंशन करके, और मैं मतलब कि अपनी खुद की और परिवार की सुरक्षा के लिए उनसे मतलब कि उचित कार्रवाई हेतु मैं मांग करूँगा। घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, क्या मामला है, पूरा विस्तार से बताएं। देखिए, मामला ये है कि विगत 11 दिनों से जो अधिवक्ता संघ नीमच है वो हड़ताल पर है। हड़ताल का विषय ये है कि जो अधिवक्तागण की बैठक को लेकर एक बहुत ही संगीन मुद्दा है। जो न्यायालय परिसर के पास में जो एक सर्विस बिल्डिंग है, इसमें मतलब कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे जो बैठक की व्यवस्था की गई है वो कि वाकई में अपर्याप्त है। जो अधिवक्ता संघ के जो मुद्दे हैं वो वाकई में बिल्कुल जायज़ हैं। जो जिस चीज़ को लेकर के जो ये मतलब कि हड़ताल की जा रही है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि मतलब कि वो जो अपनी कोई गैर वाजिब मांग के लिए लड़ रहे हैं, परंतु लड़ने का जो तरीका है वो इम्प्रॉपर है। तो उसके अगेंस्ट ये 11 दिनों तक ये हड़ताल पर थे। इन 11 दिनों में शुरू के 5 मतलब शुरू का जो फर्स्ट वीक है उसमें जुडिशल ऑफिसर्स के द्वारा लीनियंसी बढ़ती गई। लीनियंसी भी इस टाइप की कि उसमें मतलब कि इन्होंने देखा कि भाई पक्षकारों का नुकसान ना हो, पक्षकारों के हितों के रक्षार्थ हेतु पक्षकारों के हितों के रक्षार्थ हेतु किसी भी प्रकार का कोई मतलब कि एक पक्षीय फैसला या जो आरोपीगण जो जमानत पे हैं उनका कोई बेल जंप मतलब उनका कोई नुकसान नहीं किया। परंतु उसके उपरांत भी ये जो मतलब हड़ताल कंटिन्यू रही, तो अभी ये 7 अप्रैल से पक्षकारों का फाइलों में नुकसान होना चालू हो गया, फाइल खारिज होना चालू हो गई है, पक्षकारों के वारंट निकलना चालू हो गए हैं। तो ये सब इन सब चीज़ों के जो मेरे क्लाइंट जो हैं पर्टिकुलरली उन क्लाइंटों के राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए मैं कोर्ट में उस हड़ताल को ब्रेक करते हुए मैं आ गया हूँ। देखिए, आप इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिएगा कि जब डे 1 जो जिस दिन से हड़ताल चालू हुई उस दिन से माननीय पीडीजे महोदय उनके द्वारा ये बताया गया कि जो आपकी जो डिमांड है, जिस चीज़ को आप लेकर के डिमांड कर रहे हैं कि जिस जगह पे आप बैठना चाह रहे हैं या जो भी मतलब कि आपकी मांग है, उन चीज़ों को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ एमपी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ एमपी से आप जाके मिलें और उनको अपनी समस्या के बारे में बताएं। इस चीज़ का हल वहाँ पर होगा। जब अनऑफिशियली हमें पता पड़ा कि वहाँ पर जब मैसेज कन्वे किया गया, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का यही कहना था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप ये हड़ताल ब्रेक कीजिए, उसके बाद आइए। तो प्रॉपर तरीका यही है कि आपको हड़ताल ब्रेक करनी ही होगी। और देखिए, जो क्लाइंट के जो प्रोटेक्शन जो राइट है उनको प्रोटेक्ट करना एक एडवोकेट की प्राइमा फेसी ड्यूटी है। और ये जो हड़ताल जो की जा रही है ये पूर्णतया अवैध है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ एमपी के द्वारा कई न्याय दृष्टांत ऐसे हैं कि जिसमें कि ये इस तरह की हड़ताल हुई है और जो कि अवैध घोषित की गई है। और मतलब कि ये ये आज मैंने अपने पक्षकारों की हितों की रक्षा के लिए मैं जब न्यायालय में प्रवेश किया और मैंने आज पूरा दिन भर प्रॉपरली काम किया और वहाँ से काम से फ्री होने के बाद आज आपसे वार्तालाप हो पा रही है। तो उसमें मतलब कि ये जैसे ही मैं घर से निकलने लगा तो इनको मतलब कि किसी सोर्सेज से पता लग गया कि भाई ये मतलब कि आज कोर्ट प्रीमाइसेस में हड़ताल को ब्रेक करके और ये मतलब कि कोर्ट परिसर में एंटर करेंगे। तो ये कुछ हमारी जो महिला अधिवक्तागण हैं इनको मेरे घर पे भेजा गया है। वो थाली बजा रहे हैं और वो राशन के वो लेके आ रहे हैं, जो कि ये एक तरह की बहुत अभद्रता है। उसके खिलाफ भी मैं प्रॉपर एक्शन लूँगा। परंतु ये जो मतलब कि हड़ताल जो की जा रही है पूर्णतया अवैध है। इसका यहाँ पर ये किसी भी प्रकार से कोई हल नहीं निकलना है, केवल और केवल पक्षकारों का नुकसान होना है। अब आवेदन दिया इस मामले को लेकर? इस मामले को लेकर ऑनरेबल डीजे साहब को मेरे द्वारा आवेदन दिया गया है। उसमें मेरे सब चीज़ों के बारे में मतलब कि मेंशन किया गया है। क्या क्या मेंशन किया उसमें यही कि मतलब कि मैं अपने पक्षकारों की हितों की रक्षार्थ हेतु मतलब कि ये सुचारू रूप से कार्य करना चाहता हूँ रेगुलर। और जो सर्विस बिल्डिंग है जहाँ पे हमको अभी आपके द्वारा जो बैठने का जो स्पेस दिया गया है वहाँ पर मैं टेबल कुर्सी और ये रख के और मैं मतलब कि अपना विधि व्यवसाय जो मतलब काम है वो सुचारू रूप से कर सकूं। तो उसमें ये हुआ कि जैसे ही हम आए
और यहाँ पर हमने जैसे ही फर्नीचर उतारा तो जो दोनों रूम्स हैं वहाँ पर कोई मतलब कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ताले लगा दिए गए। इस संबंध में जब ये ताले लगाने के बारे में मैंने ऑनरेबल डीजे साहब को मेंशन करा तो एक पंचनामा मतलब कि शिकायत उसमें ऑन रिकॉर्ड उस चीज़ को लेकर के और कटर पंचनामा बनाकर कटर के द्वारा वो जो दोनों ताले नीचे ऊपर के वो काटे गए। और इस मामले में जो शिकायत करेंगे, जो आपके घर के बाहर प्रदर्शन हुआ, क्या रहेगा इस संबंध में बिल्कुल शिकायत की जाएगी। क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट मोहित काला, मैं विगत 11 वर्षों से नीमच न्यायालय में विधि व्यवसाय में कार्यरत हूँ।